यार वेलकम करता हूं आप सभी को। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं। तो मैं बता दूं कि मैं अभी तैयारी करा रहा हूं 2023 से 24 सेशन के लिए। तो जो भी जिस भी स्टेट में आप एडमिशन लिए हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आप एडमिशन लिए हैं तो आपके जीएनएम के सिलेबस सेम होते हैं, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो अपना होने वाला है बायो साइंस, ठीक है ना। बायो साइंस होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि मंडे शुरू होता है, न्यू वीक शुरू होता है, नए सप्ताह। तो वहाँ पे हम फिर से जो है शुरू सब्जेक्ट से करते हैं अगले वीडियो का। तो इससे पहले 13 वीडियो तक चारों सब्जेक्ट का कर चुका हूँ। आज अपना होने वाला है 14वां सीरीज शुरू, 14वां वीडियो। तो आज बायो साइंस का हम लोग लेकर आए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ूंगा, आप सभी को पढ़ाऊंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसके अंतर्गत जो है दो महत्वपूर्ण जो है अंग आते हैं, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। ये जो सेंट्रल नर्वस है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी यह आपके तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है, इसीलिए इसे केंद्रीय कहा जाता है, समझ गए। और इसमें जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो दो होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो आपसे कोई पूछेगा कि सेंट्रल नर्वस में कौन से ऑर्गेन होते हैं, कितने होते हैं, तो यही दो ऑर्गेन होता है, ध्यान में रखिएगा। हिंदी में स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरुज और ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के सुरक्षा हेतु इस पर 3 झिल्लियों का एक परत चढ़ा होता है। अब मैं बता दूँ कि ये जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर इसको सुरक्षा देने के लिए, इसको कवर करने के लिए झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। झिल्ली का परत चढ़ा होता है जिसे हम लोग मेनिंजिस कहते हैं, समझ गए। यानी चाहे आपका ब्रेन हो गया या फिर आपका स्पाइनल हो गया, दोनों के सुरक्षा देने वाला एक झिल्ली का परत चढ़ा होता है ऊपर से, जिसे हम लोग मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब ये जो झिल्ली होता है मेनिंजिस जो है, यह अलग अलग लेयर में बना है। एक होता है पायामीटर, आंतरिक होता है। मध्यम झिल्ली होता है आर्केनॉइड, एंड जो बाहरी लेयर होता है वो ड्यूरामीटर होता है, समझ गए। यानी ये जो मेनिंजिस जो बना है यह 3 लेयर में बना है, ड्यूरामेट, आर्केनॉइड और पायामीटर। यह 3 जो है आपके लेयर में यह मेनिंजिस बना है। और ये मेनिंजिस का काम है कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देना, कवर करना, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ तो देख सकते हैं कि मस्तिष्क के पायामीटर तथा आर्केनॉइड के बीच, यानी कहा जाए तो मध्यम वाला और आंतरिक वाला, समझ गए। यानी पायामीटर यह झिल्ली का आंतरिक लेयर है, समझ गए, और आर्केनॉइड यह जो है आपका मध्यम लेयर है। तो अंदरूनी और मध्यम के बीच में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में एक पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग CSF बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। यह फ्लूइड जो होता है, यह द्रव मस्तिष्क का पोषण, श्वसन, गैसों का आदान प्रदान और अन्य पदार्थों का परिवहन के माध्यम का कार्य करता है। ये जो द्रव होता है CSF, इसमें बहुत सारे जो है आपको पोषण होते हैं, जो ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए, हिष्ट पुष्ट रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसी फ्लूइड के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, श्वसन का आदान प्रदान, ठीक है, और अन्य प्रोटीन और अन्य पदार्थों का जो है परिवहन होता है इस द्रव के द्वारा। चीज़ों को समझ गए। तो CSF द्रव क्यों पाया जाता है? आपके पैरामीटर और आर्केनॉइड के बीच में पाया जाता है। पैरामीटर और आर्केनॉइड क्या है? यह आपका मेनिंजिस का लेयर है, ठीक है। 3 लेयर है मेनिंजिस में, ड्यूरामेट, पायामीटर, ड्यूरामेट, आर्केनॉइड और पायामीटर। तो जो पायामीटर है और जो आर्केनॉइड है, इसके बीच में आपका तरल होता है, जिसे CSF कहते हैं। यह CSF का काम है मस्तिष्क को पोषण, गैसों का, श्वसन का आदान प्रदान और अन्य पदार्थों का भी जो है यह परिवहन यानी ढोने का काम जो है करता है, यह तरल CSF, ठीक है, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें हो गया लगभग आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कि ये कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें हो गया। अब जो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पहला अंग है ब्रेन, हम ब्रेन के बारे में डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना। ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन के बारे में आपको जानना होगा। ब्रेन हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त कोमल अंग है, समझ रहे हैं। ब्रेन जो है मतलब मस्तिष्क जो होता है किसी भी व्यक्ति का, हमारा, आपका या किसी का, ब्रेन एक आपका बहुत ही
कोमल और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसकी स्ट्रक्चर अत्यंत ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल होता है। यानी जो बना है ब्रेन, इसका जो डायग्राम है, इसका जो संरचना है काफ़ी ज़्यादा कठिन जटिल वाला है। मानव मस्तिष्क का औसतन आयतन की बात करेगा, वॉल्यूम की बात 1650 ml, और भार की बात करेगा औसतन तो 1.5 kg यानी 1500 ग्राम ये आपका होता है। लगभग इसको हम लोग लिख कर चलते हैं 1300 से लेकर 1400 ग्राम जो है ये आपका इसका भार होता है ब्रेन का। ठीक है। मस्तिष्क जो होता है 6 वर्ष की उम्र तक पूर्ण विकसित हो जाता है। किसी भी व्यक्ति में जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो इस समय इसका पूर्ण जो है ब्रेन विकसित हो चुका होता है। ब्रेन हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी संरचना भी बहुत ज़्यादा जटिल है यानी कठिन है। समझ गए। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है औसतन, वह हम लोग मान के चलते हैं 1300 से लेकर 1400 ग्राम। ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क जो होता है 6 वर्ष तक की उम्र तक विकसित जो है आपके हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो मस्तिष्क जो केंद्रीय मस्तिष्क ब्रेन जो है, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आगे का भाग है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 भाग है, आपको पता है, एक ब्रेन और एक आपका स्पाइनल। तो स्पाइनल जो होता है वह पीछे यानी नीचे का भाग होता है, आगे का भाग आपका ब्रेन होता है। तो इसीलिए इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अग्रभाग कहा गया है। ओके। जो खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा यानी जो ब्रेन के क्रेनियल कैविटी होता है, क्रेनियम, उसके अंदर सुरक्षित होता है। यानी हमारा ब्रेन जो होता है यह खोपड़ी के जो क्रेनियम है, जो गुहा है, उस गुहा में जो है आपको सेफ्टी अंदर सुरक्षा से जो है रहता है। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या 8 होती है। यानी क्रेनियम जो है 8 हड्डियों से मिलकर जो है आपको बना होता है। तो इस चीज़ को जो है आपको समझना है। अब जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन जो होता है, यह ब्रेन आपको हड्डियों से बना हुआ एक गुहा होता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। इस क्रेनियम के अंदर रहता है, तभी तो हमारे ब्रेन पर चोट भी लग जाता है तो अंदर मस्तिष्क पर जो है आपको प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपके मस्तिष्क पर अगर प्रभाव पड़ जाएगा तो फिर तो आदमी ख़त्म ही हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर किसी को ब्रेन में चोट लगता है, सर फूट जाता है, ठीक है, कट जाता है, तो पहले वो क्रेनियम जो होता है गुहा, उसी पर अटैक होता है और यही जो है हमारे चोट को बर्दाश्त कर लेता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन पर चोट नहीं लगता। अगर ब्रेन पर अंदरूनी चोट लग गया तो फिर व्यक्ति समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्रेनियम हड्डी से बना हुआ गुहा है जिसके अंदर हमारा ब्रेन मस्तिष्क जो है सुरक्षित ढंग से मौजूद होता है। समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छा है, पिक्चर के माध्यम से समझ लीजिए। ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। क्या है? ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ब्रेन हमारा जो होता है वह 3 भागों में बांटा हुआ है। कैसे बांटा है आप लोग को पहले मैं समझा देता हूँ। ब्रेन 3 भाग कौन कौन सा है? अग्र मस्तिष्क जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है मिड ब्रेन जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, एंड हिंड ब्रेन जिसे हम लोग जो है पश्च मस्तिष्क यानी मस्तिष्क के पिछले वाले भाग कहते हैं। तो ये 3 ब्रेन का जो है पार्ट होता है। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फोर ब्रेन होता है, फिर फोर ब्रेन का 2 भाग होता है। एक फोर ब्रेन होता है जिसमें सेरेब्रम होता है, ठीक है। इस सारा के सारा जो है सेरेब्रम का पार्ट है। समझ रहे हैं। ये टोटल जो है आपका सेरेब्रम का पार्ट है। ऊपर वाला टोटल सेरेब्रम का पार्ट है। समझ रहे हैं। उसके बाद इसमें होता है आपका डाइनसेफेलॉन, ठीक है ना। डाइनसेफेलॉन होता है। यह डाइनसेफेलन में जो है आपका 2 चीज़ें मौजूद होता है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। समझ गए। ब्रेन का फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का जो भाग है वो 2 भाग होता है, एक सेरेब्रम और एक डाइनसेफेलॉन, ठीक है। अब ये जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग होता है। समझ गए। यह सबसे बाहरी और अग्र भाग होता है, सबसे बड़ा भाग भी होता है ब्रेन का। उसके बाद इसमें अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन का जो भाग का जो दूसरा पार्ट है डाइनसेफेलॉन, इसमें 2 पार्ट होता है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। तो ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। मिड ब्रेन में चलेंगे तो मिड ब्रेन में आपका क्या क्या होता है? सेरेबेलम होता है, पोन्स होता है और मेंडुलम ओब्लंगेटा होता है, ठीक है। और ये सब मिलकर ब्रेन स्टेम बनाता है। पोन्स, मेंडुला, समझ गए। यानी मिड ब्रेन जो होता है यह ब्रेन स्टेम को भी बनाता है। तो मिड ब्रेन में कौन सा भाग है? मिड ब्रेन में आपका जो है देख लीजिए,
मिड ब्रेन जो होता है आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में अब मैं चलूँगा, आपको मैं एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को बता दूंगा। सबसे पहले समझ लीजिए, ये ऊपर वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, यानी फोर ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि मिड ब्रेन, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये मिड ब्रेन का भाग है, समझ गए। और इसके पीछे वाला जो होता है वह आपका हिंड ब्रेन यानी पीछे वाला होता है। तो मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ, देख लीजिए। देखिए, मध्य तथा पश्च मस्तिष्क को सम्मिलित रूप से ब्रेन स्टेम कहते हैं, यानी जो मिड वाला है यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी मिड और साथ में मिड और हिंड दोनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाता है, समझ गए। यानी जिसमें ब्रेन का मिड वाला भी पार्ट होता है और आपका जो है लास्ट वाला पार्ट हिंड भी होता है, और यह दोनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाता है, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मिड और हिंड दोनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाता है। ओके, आगे बढ़ते, एकदम समझिए आसानी से। आगे मैं बढ़ता हूँ तो फोर ब्रेन में दो भागों में बांटा गया है। फोर ब्रेन को दो पार्ट है, सेरिब्रम और डाइंसाफिलोन, जो कि ऊपर मैंने बता दिया। सेरिब्रम क्या होता है इस चीज़ को समझ लीजिए। सेरिब्रम को यहाँ पे सेरिब्रम होगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी नहीं है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इसे गोदाम भी कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा सेरिब्रम ही होता है, यानी यह सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे कोई पूछेगा तो वह सेरिब्रम होता है, जो कि देख सकते हैं ये पूरा के पूरा सेरिब्रम का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा के पूरा सेरिब्रम का पार्ट है, समझ गए। यह सबसे बड़ा भाग होता है, इसे गोदाम भी कहते हैं, ठीक है। एकदम लाइन बाय लाइन समझिए। सेरिब्रम जो होता है दो भागों में बटा होता है, बाएं और दाएं अर्धगोलार्धों में बटा रहता है। यानी जो सेरिब्रम होता है वह दो गोलार्ध में बटा है, दाएं और बाएं में, ठीक है, जिसमें सेरेब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं। यानी ये दो भाग में जो दाएं और बाएं गोलार्ध में जो बटा है उससे हम लोग सेरेब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमी मतलब आधा, सेरेब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर कार्पस क्लेसस नामक संरचना द्वारा आपस में जुड़ा होता है। यानी कहा जाए कि जो दो गोलार्ध में जो बटा हुआ ये आपका सेरेब्रम का पार्ट है दाएं और बाएं गोलार्ध में, ये जो दोनों आपस में जो जुड़ता है वह सेरेब्रल हेमीस्फीयर कार्पस क्लासम नामक संरचना द्वारा आपस में दोनों दाएं और बाएं गोलार्ध जुड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेरिब्रम को अगर बीच काटा जाए, यानी जो सबसे बाहरी भाग है ब्रेन का बड़ा भाग है, उसे अगर काटा जाए तो अंदर से ग्रे और सफ़ेद रंग के पदार्थ दिखाई देता है, ठीक है। जो ग्रे कलर का होता है उसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं तथा सफ़ेद रंग के पदार्थ को हम लोग मेंडुला कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई सेरिब्रम को अगर बीच से काटे तो उसमें जो है आपके दो भाग दिखाई देते हैं। दो भाग, एक चीज़ें जो दिखाई देता है ग्रे कलर का होता है, धूसर होता है, और एक सफ़ेद होता है। जो धूसर ग्रे वाला होता है वह कॉर्टेक्स होता है, जो सफ़ेद होता है वो मेडुला होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, दो गोलार्ध में विभाजित है दाएं और बाएं में, और दोनों गोलार्ध जो आपस में जुड़ता है वो किसके द्वारा जुड़ता है? तो सेरिब्रल हेमीस्फीयर कार्पस क्लासस के द्वारा जुड़ता है, ठीक है ना। यानी जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है यह कार्पस क्लासम के द्वारा जुड़ा हुआ आपस में होता है, ठीक है। और अगर हम ब्रेन के सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम को अगर काटते हैं तो उसमें दो पदार्थ ग्रे और सफ़ेद में दिखाई देता है। ग्रे वाले को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, सफ़ेद वाला को हम लोग मेडुला कहते हैं। चीज़ों को समझ गए? चलिए आगे जब मैं बढ़ता हूँ, सेरिब्रम के ऊपरी सतह पर अनेक उभार जैसी संरचना पाई जाती है। इन संरचना को गाइरस कहते हैं। यानी जो सेरिब्रम, मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, सेरिब्रम का ये जो उभार जैसी आप संरचना देख रहे हैं ना, ये वाला जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, तो ये उभार जैसी जो संरचना है इसे गाइरस बोलते हैं, ठीक है। यानी सेरिब्रम के जो उभार वाली जो संरचना है इसे हम लोग गाइरस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गाइरस बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। गाइरस हो गया। अपन जो सेरिब्रम होता है
यह बुद्धि, चतुराई, सोचने समझने, याद करने का केंद्र होता है। प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण इसी भाग से होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है यह आपके बुद्धि, चतुराई, सोचने समझने, याद करने की शक्ति का केंद्र होता है सेरिब्रम। क्योंकि बड़ा गोदाम है तो यहाँ पे 12 चीज़ें अटेगा, यह महत्वपूर्ण चीज़ें अटेगा। यहीं से आपका प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण इसी सेरिब्रम भाग से होता है। यानी जितना भी इमोशनल वाला हो गया, ठीक है ना, सोचने समझने, बुद्धि, चतुराई, ये सब सेरिब्रम से ही कंट्रोल होता है। सेरिब्रम सभी प्रकार के चेतना शक्ति का केंद्र है। यानी जो सेरिब्रम है यह आपके चेतना शक्ति का केंद्र माना जाता है। अगर यह भाग ठीक से ना काम करे तो जीवित होने के बावजूद भी मानव की सारी समझ समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब चूंकि यह सोचने समझने शक्ति का केंद्र है, चेतना का केंद्र है, तो अगर यह ठीक से नहीं काम करेगा तो एक मृत के समान व्यक्ति जो है बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपका सेरिब्रम इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, अब यहाँ पे बातें आता है कि जो सेरेब्रम का दूसरा जो पार्ट है, यानी फोर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है, एक तो हम सेरेब्रम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, फोर ब्रेन, आगे अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा वाला भाग है वो डाइंसेफेलोन है। ठीक है, अब ये जो डाइंसेफेलोन है इसका क्या मतलब है देख लीजिए। डाइंसेफेलोन यह भाग सेरिब्रल हेमीस्फीयर द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो डाइंसेफेलोन होता है यह सेरिब्रल जो हेमीस्फीयर होता है उसके द्वारा यह जुड़ा होता है। इसके दो भाग होते हैं, यानी डाइंसेफेलोन भी दो भाग में होता है, एक थैलमस और एक हाइपोथैलमस। आप लोग नाम सुने होंगे, समझ गए। तो डाइंसेफेलोन समझ लीजिए। थैलमस सेरिब्रल हेमीस्फीयर में लिपटा रहता है। थैलमस जो होता है सेरिब्रल हेमीस्फीयर में लिपटा रहता है। थैलमस जो है आपके थैलमस संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। यानी थैलमस जो है आपको यह प्रेरक के संकेत का संवेदना का काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के तापमान, खाने पीने का नियंत्रण होता है। इस भाग में कुछ हार्मोन भी बनते हैं। तो आपको जैसा कि पता है थैलेमस और ये आपको हाइपोथैलेमस जो कि डाइंसेफेलोन का एक भाग है जो कि अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, समझ गए। जो किससे अटैच होता है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर से अटैच होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी में जो है आपको समझना पड़ेगा। देख लीजिए सेरेब्रम यानी जो आगे वाला भाग है हाइपोथैलेमस लिविंग तंत्र के साथ मिलकर, यानी सेरिब्रम जो होता है यह हाइपोथैलेमस लिविंग तंत्र के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय का नियंत्रण करता है। तो सेरिब्रम का काम इमोशन पर, लैंगिक व्यवहार यानी सेक्सुअल बिहेवियर, इस पर भी जो है आपको नियंत्रण का काम जो है करता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ मस्तिष्क के मध्य भाग मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का माय डियर बात किया जाए तो यह दूसरा और मिड ब्रेन होता है। पहला तो फोर ब्रेन पढ़ लिए, मिड ब्रेन क्या होता है इसको आप लोग देख लीजिए। मिड मतलब मध्य मस्तिष्क। अब जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है। मध्य मस्तिष्क जो है यह सबसे छोटा हिस्सा है। यह अग्र एवं पश्च यानी आगे और पीछे मस्तिष्क के बीच में, अब चूंकि मध्य है तो बीच में ही होगा, तो आगे और पीछे वाले के बीच में ही होगा, लेकिन यह सबसे छोटा हिस्सा होता है ब्रेन के भाग में। ओके, मध्य मस्तिष्क में 4 गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार संरचनाओं को कर्पोरा क्वाड्रिगेनिया कहते हैं। यानी जो हमारा मध्य मस्तिष्क है इसमें 4 गोलाकार संरचना पाई जाती है, और ये जो गोलाकार संरचना होता है ना इसे कार्पोरा क्वाड्रिगेनिया कहते हैं। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ इसमें मध्य मस्तिष्क आँखों को देखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। मतलब यह देखने, विजन से रिलेटेड कामों को यह कंट्रोल करता है। कौन? मिड ब्रेन। तथा यह बैलेंस बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो यह विजन और बैलेंस के लिए मिड ब्रेन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाता है। ओके, तो मिड ब्रेन चूंकि छोटा है तो इसका उतना ज़्यादा जो है काम भी नहीं है। सबसे अब आगे जो है वो आता है हिंड ब्रेन, या इसी को हम लोग पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, यानी पीछे का भाग। ओके, अब पीछे का भाग में आपका देख लीजिएगा अलग अलग पार्ट है। पश्च मस्तिष्क 3 भागों में बटा है। एक सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, और वहाँ पे था सेरिब्रम। ये मत भूलिए, सेरिबेलम अलग है, सेरिब्रम अलग है। सेरिब्रम की बात करेगा तो वह फोर ब्रेन का भाग होगा, लेकिन सेरिबेलम की बात करेगा तो यह हिंड ब्रेन का भाग होगा। तो सेरिबेलम, पोन्स और मेंडुला ऑब्लंगेटा, यह तीनों आपका हिंड ब्रेन का भाग है। ओके,
सेरिबेलम का क्या काम है देख लीजिए। सेरिबेलम जो है सुनने और शरीर को संतुलित रखने का काम करता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य बॉडी को बैलेंस करना और सुनने में जो है काम करता है, तालमेल रखता है। यह समन्वय, कोऑर्डिनेशन, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों को गति को नियंत्रण करता है। मतलब ऐसा पेशी जो हमारे इच्छा से चलता है उस ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करता है, साथ में बैलेंस, समन्वय को बनाकर रखता है। ठीक है। सेरिबेलम जीभ तथा जबड़े के पेशियों पर भी नियंत्रण रखता है, जिसके कारण बोलना संभव हो पाता है। तो सेरिबेलम जो होता है यह जीभ का और जबड़े पर भी, उसके पेशियों पर भी नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि इससे बोलना संभव हो पाता है। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो क्या क्या आप समझे। सेरिबेलम सुनने, बैलेंस पर काम करता है। यह ऐच्छिक पेशियों को भी नियंत्रण करता है, समझ गए। सेरिबेलम यह जीभ और जबड़े के जो पेशी है उसको, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो आपका सेरिबेलम है सुनने, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, ठीक है, साथ में जो हम लोग बोलते हैं उसमें जीभ आगे पीछे होता है, तो उसमें भी जो है नियंत्रण का काम जो है आपका यही जो है आपका सेरिबेलम करता है। तो सेरिबेलम बेसिकली मसल्स पर कंट्रोल, ठीक है, सेरिबेलम बेसिकली आपके सुनने, आपके पेशियों पर नियंत्रण, इस पर जो है रखता है। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे आप लोग देख सकते हैं सेरिबेलम, यहाँ पे सेरिबेलम होगा। सेरिबेलम 5 पूंछों में बांटा रहता है। सेरिबेलम जो होता है यह 5 जो है आपके अलग अलग जो है हिस्सों में बटा होता है। इस भाग के नष्ट होने तथा इसमें खराबी आने पर सभी प्रकार के ऐच्छिक गतियाँ जैसे चलना, बोलना, सुनना असंभव हो जाता है। तो बेसिकली ये जो सेरिबेलम होता है यह जो है आपके ऐच्छिक, मतलब आपकी इच्छा से होने वाला जितने भी काम है उसको प्रभावित करता है। तो अगर आपका कहा जाए कि जो आपका सेरिबेलम है, सेरिबेलम अगर आपका इफेक्टेड होता है, खराब होता है, तो उससे आप जितने भी ऐच्छिक काम करते हैं, जैसे चलना इच्छा से होता है, बोलना भी इच्छा से होता है, सुनना भी आप इच्छा से होता है, तो इन सब चीज़ों में असंभव हो जाता है। ठीक है। दूसरा है पोन्स। अब सेरिबेलम के बाद जो हिंड ब्रेन का भाग है वो अपना है पोन्स। तो पोन्स जो होता है मस्तिष्क का एक भाग है, पश्चिमस्थित यानी पीछे वाला भाग है। यह पोन्स श्वसन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है, यानी पोन्स जो होता है यह रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, श्वसन को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब जो लास्ट में अपना बच जाता है मेंडुला ऑब्लंगेटा बच जाता है। मेंडुला ऑब्लंगेटा का क्या काम है, तो इस भाग की संरचना बेलनाकार होती है, यानी मैं यहाँ पे स्पष्ट आपको बता दूं, देख सकते हैं फिगर में, ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे बेलनाकार, मेंडुला ऑब्लंगेटा बेलनाकार कैसे होता है। तो देखिए बेलनाकार ये इसीलिए होता है क्योंकि यह जो है आपका यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, यही आपका जो है मेंडुला ऑब्लंगेटा है। तो ये कुछ लंबा बेलनाकार होता है पूंछ के समान, इसीलिए यह सबसे पीछे जो है पाया जाता है और लास्ट में यह स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है मेंडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। तो जो मेंडुला ऑब्लंगेटा है बेसिकली यह बेलनाकार होता है, जो कि मैंने बता दिया। यह हृदय की धड़कन यानी जो हार्ट बीट होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो श्वसन की गति होती है उसको नियंत्रण करता है। यानी मेंडुला ऑब्लंगेटा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, समझ लीजिए। यह आपको हार्ट बीट, हाँ, आपके रक्तचाप, आपके श्वसन गति, इसको नियंत्रण करता है। तो ये महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इस भाग द्वारा खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव भी नियंत्रण होता है। यानी मेंडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा हम खांसते हैं, छींकते हैं, उल्टी करते हैं, तो उस पर भी यह नियंत्रण मेंडुला ऑब्लंगेटा ही करता है, समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ, एक एक चीज़ को समझिएगा तो अच्छा रहेगा। मेंडुला ऑब्लंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग ऊपर देखे हैं कि सेरिबेलम जो हिंड ब्रेन का एक पार्ट है, सेरिबेलम जिस प्रकार से ऐच्छिक क्रियाओं पर जो है काम करता है, तो मेंडुला ऑब्लंगेटा यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यानी सेरिबेलम के जस्ट उल्टा है ये, समझ गए। यह अनैच्छिक यानी जो आपकी इच्छा से काम नहीं होता है, ऑटोमेटिक जो कामें होती हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, तो वैसे कामों पर मेंडुला ऑब्लंगेटा जो है अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है।
यही भाग मस्तिष्क के पीछे से डंठल के रूप में निकलकर रीढ़ के न्यू कैनल में प्रवेश कर स्पाइनल कोड का निर्माण करता है। और यही मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि ब्रेन का लास्ट पॉइंट होता है, यही आगे चलकर आपके रीढ़ के न्यू कैनल में प्रवेश कर जाता है, जो आगे मेरुरज्ज से कनेक्टेड होता है, ज्वाइंट होता है। समझ गए चीज़ों को। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेन का सभी पार्ट समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।